वैसे रूस का डॉनबास मिशन जल्द ही शुरू होने वाला है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस में जिन सैनिकों की ट्रेनिंग हुई है उन्हें डॉनबास पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुतिन को ये डर है कि पश्चिमी देशों से मिल रहे टैंक के दम पर यूक्रेन डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा जमा सकता है। इसलिए टैंकों से मुकाबले के लिए रूस ने 2000 टैंक का काफिला तैयार किया है। रूस में टैंक का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया गया है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2000 टैंकों के साथ रूस के करीब 3 लाख सैनिक डॉनबास कब्जे का मिशन शुरू करने वाले हैं। आखिर ये मिशन कैसा होगा और इसका स्वरूप कैसा होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। टैंक, 3 लाख सैनिक, दर्जनों हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट। इतनी विशाल सेना और इतनी ज्यादा ताकत के साथ प्रहार कि यूक्रेन चाह कर भी कुछ न कर सके। रूस की एक एक हरकत का पता लगाने वाले यूक्रेन के जासूसों ने ज़ेलेंस्की को आगाह किया है कि डोनबास पर बहुत बड़े हमले की पूरी तैयारी कर ली गई है। आर्टिलरी का इतना बड़ा काफिला तैयार है कि नेटो देशों से आ रहे टैंक कुछ नहीं कर सकेंगे। पुतिन ने टैंकों से एक रक्षा कवच तैयार किया है। दीवार की तरह एक बड़ी डिफेंस लाइन तैयार है। 2000 टैंकों के इस्तेमाल से डोनबास पर कब्जे की तैयारी है। अब सवाल यह है कि क्या रूस वाकई यूक्रेन और उसके मददगार नेटो के सामने कमजोर पड़ने लगा है? रक्षात्मक इंतजाम उसी डर की वजह है या फिर रूस की रणनीति में किसी एक क्षेत्र तक ही रक्षात्मक मुद्रा है, बाकी क्षेत्रों को विनाशक बवंडर उठाने के लिए खाली छोड़ दिया गया है? पुतिन ने यूक्रेन में नेटो देशों के हथियारों से निपटने के इंतजाम के साथ पश्चिमी देशों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। प्लानिंग का सिलसिला लगातार जारी है। पुतिन और क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से आई है। विदेश मंत्री के मुताबिक रूस की सेना मिसाइल हमले से निपटने की प्लानिंग कर रही है। रूस को शक है कि अमेरिका अब यूक्रेन को मिसाइल दे सकता है। मिसाइल आने से पहले रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना को पीछे धकेल देंगे। लैवरोव ने यह भी कहा है कि यूक्रेन की सेना को बहुत पीछे करना ही प्राथमिकता है। रूस को मालूम है कि मार्च से पहले हथियार नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए रूस के लिए फरवरी का महीना एक बड़े मौके की तरह है जब रूस यूक्रेन को बहुत कमजोर कर सकता है। पुतिन के सामने 2023 में कुछ नई चुनौतियां आई हैं। पहली, नेटो देशों के टैंक से मुकाबला करना है। दूसरी, 24 फरवरी तक बड़ी जीत हासिल करनी है। तीसरी, लंबी दूरी वाले हथियारों से निपटना है। चौथी, यूक्रेन की सेना को बॉर्डर से बहुत पीछे करना है। और पांचवी, यूक्रेन की क्रीमिया प्लानिंग को नाकाम करना है। युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन डोनबास पर कब्जा करना चाहते हैं। अब एक बार फिर कोशिश शुरू होने वाली है। डोनबास को अहमियत देने के पीछे यूक्रेन के पुराने कोयला और इस्पात उत्पादक इलाके पर कब्जा करना है। पुतिन का मानना है कि यूक्रेन का रूसी भाषा बोलने वाला ये हिस्सा यूक्रेन से अधिक रूस का है। युद्ध से ठीक पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र इलाके के रूप में मान्यता दी थी। अगर रूस दोनों बड़े क्षेत्रों को जीत लेता है तो ये पुतिन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।
रूस न केवल डोनबास बल्कि क्रीमिया के उत्तर और पश्चिम में खेरसोन के दक्षिणी क्षेत्र पर भी पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। इससे रूस को दक्षिणी तट से रूसी सीमा तक एक जमीनी रास्ता मिल जाएगा। रूस का एक मिशन यूक्रेन की सेना को अपनी सीमा से बहुत दूर करना भी है। रूस को शक है कि अमेरिका यूक्रेन को MGM-140 ATACM मिसाइल दे सकता है। सतह से सतह पर मार करने वाली इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर हो सकती है। अमेरिका से यूक्रेन को आर्टिलरी के लिए जो गोले मिलेंगे उसका रेंज भी 150 किलोमीटर हो सकता है। ऐसे में रूस की सेना फरवरी में यूक्रेन की फौज को अग्रिम मोर्चे से पीछे करने की मुहिम पर है। 2000 टैंकों से जो डिफेंस लाइन तैयार की गई है वो भी यूक्रेन में आ रहे लेपर्ड और चैलेंजर टैंकों को रोकने के लिए है। पुतिन ने अपने कमांडर्स को समझाया है कि कैसे एक खास इलाके से यूक्रेन की सेना को दूर रखना है। रूस की तैयारियों से तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच भयंकर टैंक वॉर छिड़ेगी। अर्माटा टैंक ब्रिगेड ने कई बार युद्धाभ्यास भी किया है। रूस जानता है कि यूक्रेन को टैंक तो मिलेंगे लेकिन वो संख्या में बेहद कम होंगी। इसलिए रूस ने टैंकों को नष्ट करने की पूरी रणनीति तैयार की है और नेटो के टैंकों से निपटने के लिए 2000 टैंकों की तैनाती कर दी है।